धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लगता है उत्तर प्रदेश विधानसभा के नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव और मायावती के सिर से, जी हां, थोड़ा ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, अखिलेश यादव और मायावती के सिर से, या ये कहना भी कुछ गलत ना होगा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सिर से सोशल इंजीनियरिंग, जी हां, सोशल इंजीनियरिंग का वो भूत उतर गया है, जिसके आधार पर वो लोग ढोल पीट पीट कर दम भर रहे थे कि हम समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व अपनी राजनीतिक पार्टी में ही नहीं देंगे, बनने वाली सरकार में भी देंगे। नतीजा साफ हो गया, इनकी सरकार तो नहीं बन रही है। अब राजनीतिक पार्टी में भी ये प्रतिनिधित्व देते हुए हर समाज को नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ अपनी जाति के लोगों को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम जानकारी जो अभी तक मैंने आपके सामने रखी, ये सुनने के बाद आपके जहन में कई तरीके के सवाल पैदा हो सकते हैं। पहला सवाल ये पैदा हो सकता है कि आखिर किस आधार पर कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव सिर्फ यादवों के नेता बनना चाहते हैं। प्रूफ के साथ आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा आपके जहन में सवाल यह आ सकता है कि मायावती जब सत्ता में थी, उन्होंने तो बसों पे भी लिखवा दिया था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और रात दिन वो सोशल इंजीनियरिंग की बात करती हैं। आखिर उन पर इतना बड़ा इल्जाम या आरोप कैसे लगाया जा सकता है कि वो सिर्फ जाटवों का, जी हां, वो खुद भी जाटव हैं, जाटवों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई दे रही हैं या उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रही हैं। पूरी खबर विस्तार से 4 हिस्सों में आपके सामने रखने जा रहा हूं। इधर उधर की कहानी छोड़ते हैं, शुरुआत करते हैं खबर के पहले हिस्से के साथ। खबर के पहले हिस्से में बात करते हैं शिवपाल सिंह यादव को लेकर। आप जानते हैं शिवपाल सिंह यादव 2017 से ही अखिलेश यादव के साथ नहीं है। सत्ता तक तो साथ रहे, लेकिन सत्ता जैसे ही खत्म हुई और आदित्यनाथ योगी सत्ता में, तो दोनों ने अलग अलग पार्टी बना ली। एक अपनी पुरानी पार्टी का मुखिया बन के बैठ गया, यानी कि अपने पिता की पार्टी पर काबिज होकर बैठ गया अखिलेश यादव, और दूसरे चाचा ने अलग से अपनी पार्टी बना ली। 5 साल तक दोनों अलग अलग राजनीति करते रहे, लेकिन जैसे ही 2022 का विधानसभा चुनाव करीब आया, दोनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, मनमुटाव खत्म कर दिए। अब शिवपाल सिंह यादव जीत के आ गए हैं, राम गोविंद चौधरी हार गए हैं। खबर यहीं से बनती है पहले हिस्से की। राम गोविंद चौधरी 8 बार के विधायक रह चुके हैं। वही हमेशा देखा गया कि नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में हुआ करते थे समाजवादी पार्टी का, वो हार गए हैं, तो उनके बाद नेता प्रतिपक्ष बनाया जा रहा है शिवपाल सिंह यादव को। ये चर्चाएं चल रही हैं, हालांकि इस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। बताया जा रहा है कि होली के बाद कोई मीटिंग होगी, उसमें नेता प्रतिपक्ष बनाने पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन सवाल यहीं से उठ रहा है कि भैया शिवपाल सिंह यादव को नेता प्रतिपक्ष क्यों बनाया जा रहा है? आपके 34 मुस्लिम एमएलए जीत के आए हैं और आपकी जितनी तमाम सीटें आई हैं 124 के आसपास, उसमें मुसलमानों की अहम भूमिका है। तो आखिर मुसलमान को लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों नहीं बनाया जा रहा है? शिवपाल सिंह यादव को लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों बनाया जा रहा है? ये सवाल शिवपाल सिंह यादव का नाम सामने आने के बाद खड़ा हो रहा है। क्या सिर्फ मुसलमान वोट देने के लिए हैं, या आपके विधायकों की संख्या बढ़ाने के लिए? और जब मलाई वाली कोई चीज़ आए तो वो यादवों को पेश कर दी जाए? ये सवाल इस खबर के पहले हिस्से में शिवपाल सिंह यादव का नाम सामने आने के बाद खड़ा हो रहा था, उससे आपको रूबरू कराया। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से में। देखिए, मुद्दा पुराना है जो शिवपाल सिंह यादव वाला है, लेकिन हमने आज की खबर में उसको शामिल किया, क्योंकि आज की खबर आपके सामने जो रखनी है वो है ये 20 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है समाजवादी पार्टी ने एमएलसी चुनाव के लिए। जानते हैं उसमें से मुसलमान कितने हैं? सिर्फ 2। और जानते हैं उसमें से यादव कितने हैं? 15। जी हां, 20 में से 15। क्या यही सोशल इंजीनियरिंग है अखिलेश यादव की? जिन मुसलमानों ने आपको यहां तक पहुंचाया, 47-48 सीटों वाली पार्टी को 124 सीटों वाली पार्टी बना दिया और सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी से दुश्मनी ली, और आज आदित्यनाथ योगी की सरकार मुसलमानों से उत्तर प्रदेश में दुश्मनी निकाल भी रही है, और उसने अपनी एटीएस से छापेमारी भी शुरू करा दी है। देवबंद में आतंकवाद के मामले में उठाकर मदरसे के 3 छात्रों को जेल में डाल भी दिया गया, और कई शहरों से और भी गिरफ्तारियां होने की बात कही जा रही है। उन मुसलमानों को सिर्फ 2 सीटें दी जा रही हैं और यादवों को 15 सीटें दी जा रही हैं। तमाम चीजें आपके सामने रखूं उससे पहले मुझे लगता है चुनाव आयोग की भूमिका पर एक सवाल खड़ा हो रहा है, उससे रूबरू करा देते हैं। ये खबर देखिए, होली के चलते चुनाव आयोग ने एमएलसी चुनाव को लेकर जारी की गई नॉमिनेशन की तारीख में 1 दिन का बदलाव कर दिया। बताइए, कमाल का चुनाव आयोग है। पंजाब में पहले 14 फरवरी का चुनाव घोषित करता है, फिर 20 फरवरी को कर देता है। इसी तरीके से मणिपुर में
पहले 27 और 3 मार्च का चुनाव घोषित करता है, बाद में 28 फरवरी और 5 मार्च का चुनाव घोषित करता है। कमाल का चुनाव आयोग है ना। पता नहीं अब कैसे चुनाव आ गए। क्या इन्हें पता नहीं था होली कब होगी? क्या इन्हें पंजाब में नहीं पता था कि रविदास जयंती कब होगी? ये सोचिएगा कि कौन लोग अब चुनाव आयोग के अध्यक्ष बन के बैठ गए हैं। क्या उन्हें इतना भी शऊर नहीं रहा है? अब बात कर लेते हैं कि किन किन विधायकों को मैदान में उतारा गया, लेकिन उससे पहले 2 नाम मुसलमानों के हैं, उन्हें पहले आपके सामने रख देता हूं। कल हमने एक खबर आपको बताई थी कि डॉक्टर कफील खान को एमएलसी प्रत्याशी बनाया है कुशीनगर देवरिया से समाजवादी पार्टी ने। अब खबर आ रही है कि रामपुर से मशकूर अहमद को, यानी 2 मुस्लिम मैदान में उतारे हैं 20 में से। लेकिन यादवों की भरमार कितनी है वो थोड़ा सा देखते चलिएगा। सुनील सिंह साजन, 2-3 लोग हैं, सारे के सारे यादव हैं। इसके अलावा नाम सुनते चले जाइएगा, आपको खुद याद हो जाएगा। अनुराग वर्मा, वीरेंद्र शंकर सिंह, इसके अलावा संतोष सिंह यादव, सन्नी और हीरा लाल यादव, नाम नोट करते चलिएगा। राकेश कुमार यादव और वासुदेव यादव, दिलीप सिंह यादव, विजय बहादुर यादव, अमित यादव, ये सब यादव हैं। मतलब इनको कोई और नजर ही नहीं आ रहा है। ये वो लोग हैं जो सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे। ना कोई जाट है, ना कोई मुसलमान हैं तो सिर्फ 2 हैं, उमेश कुमार यादव, मनोज कुमार यादव, और इसके अलावा इनके हैं राजेश कुमार यादव, रजनीश कुमार यादव, और इसके अलावा श्याम सुंदर सिंह यादव, और इसके अलावा सुनील कुमार सिंह यादव, और ये हैं उदयवीर सिंह यादव, अमर सिंह यादव। इन तमाम यादवों को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी से सवाल खड़े हो रहे हैं कि बस चुनाव गया तो अब यादवों के नेता ही बन के रह जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे तो शिवपाल यादव को, और एमएलसी में टिकट देंगे या प्रत्याशी बनाएंगे तो सिर्फ यादवों को। तो फिर तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का प्रत्याशी सही कह रहा था। सुन लीजिए खबर के अगले हिस्से में। जी हाँ, यहाँ जिक्र करना ज्यादा बेहतर होगा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता का। इनका नाम है फरहान अहमद। इन्होंने एक बयान जारी किया और इन्होंने कहा कि मलाई खाने के लिए यादव हैं, और जो तमाम जितनी दिक्कतें हैं कुर्बानी देने के लिए, जान कुर्बान करने के लिए मुसलमान हैं। सुन लीजिए फरहान अहमद को। क्या खाली आजम खान जेल में रहे, उनकी पत्नी जेल में रहे और उनका परिवार बर्बादी की कगार पर रहे, भारतीय जनता पार्टी वाले उनकी बोटी बोटी करें? यही चाहता है समाजवादी पार्टी, क्योंकि जब मलाई खाना हो तो यादव आगे आ जाए, और जब लाठी खाना हो, जवानी कुर्बान करना हो तो मुसलमान। तो यहाँ तो फरहान अहमद की बात पर मोहर लग रही है, लेकिन फरहान अहमद की बात पर मोहर सिर्फ समाजवादी पार्टी पर ही नहीं लग रही है, बहुजन समाज पार्टी पर भी लग रही है। कैसे लग रही है वो भी देख लीजिए। बहुजन समाज पार्टी की खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप जानते हैं इस पार्टी की सुप्रीमो है मायावती, एक तरफा फैसले लेने के लिए जाने जाती हैं। उनके बाद लगता है इस पार्टी का कोई करता धरता नहीं बचेगा। कुछ लोग तो यहां तक भी कह रहे हैं कि मायावती अपने दम तक ही इस पार्टी को जिंदा रखना चाहती है, फिर बाद में इस पार्टी को खत्म कर देना चाहती हैं, क्योंकि उनके बाद किसी का नाम इतिहास में ना जुड़ा जाए। उन्होंने पहले ही अपनी प्रतिमाएं लगवा दी हैं, तो इसकी भी उन्हें टेंशन नहीं है कि कोई बाद में लगवाएगा कि नहीं लगवाएगा। वो भी एक महापुरुष की तरह, काशीराम और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुल्ले और तमाम सावित्रीबाई फुल्ले, उनकी तरह पूजना चाहती है। इस तरीके की लोगों की एक बातचीत है जो करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसे नतीजे आने के बाद बजट सेशन का दूसरा सत्र शुरू हुआ, और उससे पहले ही इन्होंने संसद में क्या किया, रितेश पांडे को हटा के गिरीश चंद्र को लोकसभा में नेता बना दिया बहुजन समाज पार्टी का। एक ब्राह्मण को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि इन्होंने इस ब्राह्मण को जनवरी 2020 में नेता बनाया था संसद के अंदर बहुजन समाज पार्टी का। और जानते हैं तब किसे हटाया था? कुंवर दानिश अली को, जो अमरोहा से जीत कर आए हैं। यानी एक मुसलमान को हटा के ब्राह्मण को इसलिए लाई थी क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ब्राह्मण फिर से एक बार 2007 की तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाएंगे, और फिर वही हो जाएगा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और मायावती सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन जब उन्हें लगा कि ब्राह्मणों ने उन्हें वोट नहीं दिया, तो ब्राह्मणों के खिलाफ तो उन्होंने बयान नहीं दिया, बयान मुसलमानों के खिलाफ दिया। लेकिन कार्रवाई जो उन्होंने की वो की ब्राह्मण पर, रितेश पांडे पर, उसे हटा दिया है और उसकी जगह इन्होंने बना दिया गिरीश चंद्र को। ये दिखाता है कि ये अखिलेश यादव हो चाहे मायावती हो, अब ये सिर्फ अपनी जाति के नेता बनकर रह गए हैं। कोई यादवों की बात कर रहा है, कोई जाटों की बात कर रहा है। ना सोशल इंजीनियरिंग का लिहाज है जिसके दावे करते थे, ना और किसी चीज का इन्हें पास रह गया है, क्योंकि सिमट कर अब ये यहीं तक रह गए हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो हश्र अभी अखिलेश यादव का हुआ है चुनाव के दौरान, आगे आने वाले टाइम में इससे भी बुरा हाल होगा अगर उनकी नीति यही रही तो। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा। हाजिर फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।